फैटी लीवर अगर डॉक्टर बता देता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई लाइलाज बीमारी हो गई है। तो इसका सच जानना चाहेंगे, क्या इलाज संभव है, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? ऐसा है, मैंने लगभग 1992 से हम्म। काम किया है इस फील्ड में, और अच्छे तरीके से काम किया। ऐसा नहीं है, पूरी शिद्दत से काम किया है। ये नहीं है कि एक काम को बिजनेस समझ के किया। और अभी तक मान के चलिएगा कि 48 लाख कह देना आसान है, एक बड़ा अंकड़ा है कि 48 लाख से ऊपर लोग जो हैं उनका इलाज हमारे केंद्र में हो चुका है। या यूं कह लीजिए कि इतने लोगों ने हमें विजिट किया है। उसमें से 70%, जो 70% लोगों को हम वो खुशियां दे पाए हैं जो खुशियां वो लेने आए थे। और 30% लोग वो हैं जो पीछे रह गए उन खुशियों से। जो लोग ये कहते थे हम शराब नहीं छोड़ेंगे गोयल साहब, कुछ हो जाए कोई बात नहीं। कोई कहते थे हम खाना पीना नहीं छोड़ सकते गोयल साहब, हम कहते थे भाई कुछ ना छोड़ो, 3-4 चीज़ें हैं, माँ की दाल है, राजमा है, आलू है, चावल है, अरबी है, भिंडी है, सफ़ेद चने हैं, 7 चीज़ें बोलते हैं हम। अगर कोई बीमारी हो गई है, ये 7 चीज़ें बंद कर दो, आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन कहते हम नहीं छोड़ेंगे जीभ का स्वाद सर। अब हमने जब 1992 से शुरू किया था, हम तो दाल चावल बंद करवाते रह गए, उसके अंदर कूद पड़े बर्गर पिज़्ज़े। जाकर के वो 1999 में, या यूं कह लो कि 2000 के बाद 21वीं सदी में ये बर्गर पिज़्ज़ों ने छलांग मार दी। अब क्या करें? और वो हम तो छुड़वा रहे थे, अभी दालें सब्जियां ठीक करवा रहे थे, अब नया शुरू हो गया मैदा। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया। अब लोगों ने, पहले तो अपनी रसोई हुआ करती थी, रस की भरी हुआ करती थी, अब उसको बना दिया किचन। अब उसमें किचकिच किचकिच होती रहती है। पहले माँ होती थी, दाल सब्जी बनाती थी, दादी होती थी, दाल सब्जी बनाती थी। अब क्या होता है, अब काम वाली आती है, घर से झगड़ा करके आती है, 2 दिन नहाती नहीं है, आके वो आपका खाना बनाती है, वो बात बात पे झगड़ा करती है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को किचन में ये चाहिए। वो उसने जब से उसको किचन बनाया तो किच 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 किच। अब बाबू खाना नहीं खा रहा, बीवी दफ्तर को जा रही है। इतने पंगे हो गए हैं लाइफ के कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी को ऐसे बना लिया कि उसको ये लगता है कि मैं ही पैदा हुआ हूँ, बाकी तो दुनिया ऐसे ही है। अरे भाई ये बात समझो कि आप पैदा हुए हो, सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं हुए। जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए। हम सबसे पहले ये बात कहते हैं। दूसरी बात, रही बात अब किचन को रसोई कैसे बनाया जाए, बहुत ही सिंपल है। किचन को रसोई बनाना बहुत सिंपल है। मैं कहता हूँ जो खाते हो खाओ, आप रोक नहीं सकते। आप नहीं रोक सकते, क्योंकि जो हवा चल चुकी है उसको नहीं रोक सकते। लेकिन हम उस हवा में जी सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से जीवन का स्टाइल बना करके। जैसे फ्रिज के अंदर आप जैसे कोल्ड ड्रिंक रखते हो, जैसे फ्रिज के अंदर अलग अलग फ्लेवर के ड्रिंक रखते हो, उसकी जगह पे आप साथ में थोड़ा सा लस्सी रख लो, दही की लस्सी रख लो, दिन में एक आध बार। जब आप दही की लस्सी पीते हो, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला लो। अरे भाई साहब, आप जितना मर्जी अनाप शनाप खा लो, अगर दही की लस्सी बनाते हो, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाते हो और उसके अंदर गुड़ या शक्कर मिलाते हो, चीनी नहीं मिलाना। ये 2-3 चीज़ें, एक बात हमारी मान लो, 99 बातें अपनी कर लो, तब भी आप जीवन को अच्छा जी लोगे। क्योंकि हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक का काम करती है, और उसमें काली मिर्च का पाउडर मिला लो तो वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। अगर कहीं उसके अंदर हींग मिला दो तो पेन किलर का काम करता है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोग करते नहीं है। अगर मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, अगर सुभाष गोयल की आप कोई भी बात मान लोगे, मैं कहता हूँ मैंने अगर आपके फ़ायदे की बात करी वो तो मान ही लो। अगर आपको लगता है ये मेरे फ़ायदे की बात भी नहीं करी गोयल साहब ने, तब भी मान लो उसका, तब भी कोई ना कोई फ़ायदा होगा। क्योंकि ये 30+ 3-4 दशक का एक्सपीरियंस है जो मैं बात करता हूँ आप लोगों के साथ। ये ऐसे बातें नहीं करता हवा से उठा के, ये ग्रंथों में लिखी हुई बातें करता हूँ कि हल्दी, हींग और काली मिर्च का जो मिश्रण है वो पेन किलर छुड़वा देता है। सौंफ, जीरा और अजवाइन, इसका पाउडर बना लो, अपने तवे पे रोस्ट करके, इसको गर्म करके रोस्ट कर लो, रोस्ट करके इसका पाउडर बनाओ,
एवरी मील जो भी खाना खाते हो उसके बाद इसकी एक चुटकी भर खा लो आप, आधा चम्मच खा लो आप, आपका वेट मैनेज होगा, आपका वज़न अपने आप कम होता जाएगा, सेट होता जाएगा। और दूसरी बात, आपकी गट हेल्थ जो है, आपके पेट की जो पाचन क्रिया है वो ठीक होती जाएगी। छोटी छोटी बातें हैं। अब बात करते हैं लीवर की। आपने बात करी थी लीवर की। अब लीवर का बेस तो बनाना था ना कि कहाँ से खराब हो रहा है। अब लोग पूछते हैं हमारा कैसे खराब हो गया, हम तो ऐसा कुछ खाते नहीं। भाई जो खाते हो वही तो खराब है। अभी आप देखिए खाना खाते हैं, मान लो गरम गरम खाना है, ठीक है, और गरम गरम चपाती, गरम गरम दाल सब्जी खाई, मुंह में गरम गरम खा रहे हैं, बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक ले रहे हैं, साथ ही उठा के खीरा ढूंस लेते हैं, ठंडा ठंडा खीरा। अब गरम में ठंडा डालोगे तो खाने में तो मजा आता है, लेकिन अंदर तो हमारे ऑर्गन है ना, उनको तो नहीं पता कि ये धर्मेंद्र है, ये यतेंद्र है, इसको खीरा अच्छा लगता है। उसको तो ये पता है कि मैं लीवर हूँ, चाहे वो किसी का भी है। तो खाने में जब हम कुछ गलत मिलाएंगे तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रखना कि नुकसान करेगी। अगर आप गरम के साथ ठंडा लोगे, ठंडे के साथ गरम लोगे, आपका खीरा खाने का मन है, आपका सैलड खाने का मन है, आप खाइए, कौन मना करता है। एक प्लेट खीरा बनाइए, काटिए उसको, और खाना खाने से 15-20 मिनट पहले उसको खाइए।